है अपने फिजिक्स के क्वेश्चन हमसे शेयर किए, तो आइए जरा फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फिजिक्स काफी सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, यानी कि बच्चा देखो क्या बताया, अब जरा और से बात समझो। फॉर फिजिक्स काफी न्यूमेरिकल टाइप थे, सबसे ज्यादा वेव और वो रैशनल वाले चैप्टर से थे, बहुत सारे डायमेंशंस और यूनिट्स थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक दी लेजर ग्लास रवि आयरन, ऐसे ऑप्शंस थे। अनदर वन वाज ml होल पावर में 2t माइनस का 1। किसकी डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम यूनिट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स फॉर मैथ। सबसे ज्यादा सबसे पहले कंटिन्यूटी के दो सवाल थे। देन देयर वर इंटीग्रेशन के क्वाइट बेसिक दो तीन, आई थिंक वी डिड दोज इन द क्लास, और एफओपीज। ओके, बेस्ट हो गया भाई, यानी कि क्लास में हम लोगों ने कवर किए हुए थे। उसके बाद बच्चा बता रहा है कि भाई टेंथ टर्म एंड बाकी टर्म्स गिवन थी, ए वन फाइंड करना था, ऐसे तीन थे। फिर देयर वाज वन लाइक दी सर्कल बना हुआ था एंड हैड अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड, और सर्कल के रीजन का एरिया निकालना था। डेरिवेशन वाज इजी एफ। थ्री क्वेश्चंस, बेसिक स्लोप गिवन था और इंटरसेप्ट बस इक्वेशन बतानी थी, और बाकी सर्कल का रेडियस आइडेंटिफाई एंड पैराबोला की इक्वेशन एक्सपेंडेड गिवन थी, उसकी करेक्ट फॉर्म बतानी थी। सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट लाइक थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर गिवन एंड उनको डबल माइनस समथिंग करके आंसर 44 है। एंड यू हैव टू टेल द लार्जेस्ट टर्म वन वाज लाइक द रिमाइंडर फाइंड करना था, विच वाज टफ। दैट वाज टफ। वेक्टर से भी काफी थे। पैरेललोपिप्ड के दो एमसीक्यूज थे। पैरेललोपिप्ड का बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है सिंपल तरीके से, आप किस तरीके से 3x3 के वेक्टर्स को एक्सपेंड करवाते हो, 3x3 के मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर्स को एक्सपेंड करवाते हो, या फिर कोप्लेनर वेक्टर हो गया। इसके अलावा और गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, यानी कि वेक्टर्स की परपेंडिकुलर और पैरेलल के कॉन्सेप्ट आए हुए थे। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वन डिस्प्लेस मीनिंग, ओके। मिटिगेट अपोजिट, मिटिगेट का अपोजिट क्या होता है। जियो पैराटाइज का अपोजिट क्या होता है। भाई इंग्लिश के क्वेश्चंस को मार्क कर लो, इंग्लिश के अंदर पैसेजेस आए हुए थे, इंग्लिश के अंदर पैसेजेस पूछे हुए थे। एक स्पेलिंग से था, इट वाज इजी। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश के अंदर डिस्प्लेस के मायने पूछे हुए थे। मिटिगेट का अपोजिट क्या होता है। जियो पैराडाइज का अपोजिट क्या होता है। पेटुलेंट। दो से तीन वर्ड ज्यादा थे, बाकी प्लीज प्लीज पे फ्रॉम मी एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर नेट्स। यानी कि इस बच्चे ने अपना ओवरव्यू बताया, ये नेट इंजीनियरिंग का पेपर है। ये वाला जो पेपर है, ये इस बच्चे का नेट इंजीनियरिंग का पेपर है हमारे पास। इस बच्चे ने अपने 8 अप्रैल वाले दिन का तजिया शेयर किया कि इसके पेपर में नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट पेपर जो मेरे पास आ रहा है, नस्ट बिजनेस स्कूल का आ रहा है। यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि नज बिजनेस स्कूल का आज का एग्जाम कैसा हुआ। तो भाई इंग्लिश के अंदर पैसेजेस काफी सारे आए थे, क्योंकि देखो नज बिजनेस स्कूल के अंदर आपके पास 100 नंबर की मैथ्स है, 100 नंबर की इंग्लिश है। बैच के अंदर आपको कंप्लीट हम लोग बिजनेस मैथ्स की तैयारी कवर करवा रहे हैं। सही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपकी बिजनेस मैथ्स हो, बिजनेस इंग्लिश हो, आपको बैच के अंदर नज बिजनेस स्कूल की 100% तैयारी होगी। चाहे आप लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फास्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नज बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबीए की, चाहे आप सीबीएम की, आईओबीएम की, चाहे आप पर्टिकुलरली केएसबीएल की, बहरिया की कर रहे हो। तो भाई पैसेजेस क्या थे, काफी सारे थे। सिनोनियम्स काफी सारे थे। 3 और 4 एनालॉजीज थी, 2 और 3 एंटोनियम्स थे। ग्रामर के अंदर करेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट स्पेलिंग्स काफी सारी थी। बाकी बच्चा बता रहे हैं कि भाई मैथ्स के अंदर अलजबरा काफी सारी आई हुई थी। परसेंटेजेस मिड लेवल के ऊपर थी। परसेंटेजेस परमुटेशन भी मिड लेवल के ऊपर थी। रेशियो मिड लेवल के ऊपर आया था। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा आई हुई थी। भाई मैंने, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तो अपनी जर्नल मैथ्स की नई प्लेलिस्ट डिजाइन करी है, इसमें 12 के करीब मैं लेक्चर डाल चुका हूँ। हर लेक्चर 4 4 घंटे का, जिसमें मैंने 90 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स मैंने उसमें कवर करवाए थे, चाहे वो एवरेजेस हो, चाहे वो पर्टिकुलरली परसेंटेजेस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो। ट्रिगोनोमेट्री की काफी सारी आई थी। ट्राइंगल्स के अंदर बच्चा बता रहा है कि एरिया क्वेश्चंस एंड डिवाइडिंग ट्राइंगल इनटू 1/3, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म्ड, स्क्वायर एरिया पैरामीटर। भाई एरिया पैरामीटर के ज्योमेट्री के मैंने इसकी वीडियो भी डिजाइन करी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आए हुए थे। सेट्स के 3 और 4 क्वेश्चन थे सेट के। देयर वर डेफिनेशन ऑफ द सेट्स टू एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। एवरेजेस के तकरीबन बच्चा बता रहा है एवरेजेस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे हमारे। देखो ये जो पेपर पूछा गया है, ये नस बिजनेस स्कूल का पेपर पूछा गया है। तो भाई ये हमारे पास अभी रिसेंटली नस बिजनेस स्कूल के बच्चों की तरफ से अपडेट आई थी कि नस बिजनेस स्कूल के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये नस बिजनेस स्कूल का पेपर आया हुआ था। इसके अलावा अगर मैं दोबारा से नस इंजीनियरिंग के ऊपर आऊं, तो कल और आज सुबह, ये आज सुबह का पेपर आ रहा है जो मेरे एक बड़े अच्छे बैच के बच्चे ने शेयर किया, जो कि इस वक्त ट्रेन के अंदर सवार होगा, और माशाल्लाह से इसके अलावा बेटा आज के दिन का हमारे पास एक और पेपर जो आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर नेट इंजीनियरिंग का पेपर है, और इस पेपर को भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कोसेक प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ एंड द पैरामीटर इज 40, देन फाइंड इट डायमेंशन। इसका क्वेश्चन आया हुआ है। y इज इक्वल टू 4 की पावर 4x, देन फाइंड डेरिवेटिव। कॉमन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है।
एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉडुलस पूछा हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, मॉडुलस पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को बाय द वे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ये 2 दिन पहले के मैंने नस की वीडियो में सॉल्व करवाया था। सिंपल तरीके से डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करोगे, डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करने के बाद इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे कि कैसे डिमोवर्स थ्योरम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे ना। देखो ऊपर आ रहा है cos 3x माइनस का आयोडा sin 3x होल पावर में स्क्वायर, नीचे आ रहा है cos 4x प्लस आयोडा sin 4x होल पावर में स्क्वायर। तो पहले इन दोनों को डिमोवर्स थ्योरम की जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होती है उसे सिंप्लीफाई करवाओगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैग्नीट्यूड होना, एब्सोल्यूट वैल्यू होना, लेंथ होना, सारे एक ही लफ्ज के मायने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव 3x। तो आपको क्या बताना था भाई, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है भाई। y इज इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव 3x और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 बाय ओपनिंग इट टू मैक्लॉरेन सीरीज। ओ नाइस नाइस, गुड क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है मैक्लॉरेन सीरीज का। एग्जामिनर कह रहे हैं तुम्हारा फंक्शन आ रहा है ई की पावर नेगेटिव 3x का, इसको मैक्लॉरेन सीरीज पे ओपन करो, उसके बाद x की पावर 9 का कोफिशिएंट बताओ। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व करवाऊंगा अच्छी क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्म हो रहा है 2x, और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है x प्लस का 120 मुझे लग रहा है x प्लस का 120। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये एक्स के बराबर होगा, इसको कैलकुलेट करना है। भाई इंटीरियर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो ना। इंटीरियर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये वाला एंगल होता है ना, ये बराबर होता है किसके, सम ऑफ दी अदर टू इंटीरियर एंगल्स के। इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई ये वाला एंगल तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है 90 डिग्री के बराबर है, ये 2x के बराबर है, सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर भाई। आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने ज्योमेट्री के अंदर ही आपको बताया था। देखने में मुश्किल लग रहा है मगर बहुत आसान है भाई। कैसे, ज्योमेट्री के अंदर याद करिएगा एक प्रॉपर्टी होती है, द एक्सटीरियर एंगल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दी अदर टू इंटीरियर एंगल्स। यानी कि लेट सपोज अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल मुझे कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होगा किसके, सम ऑफ दी अदर टू इंटीरियर एंगल्स। यानी कि इसका नेबरिंग जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी के 2 रिमेनिंग एंगल्स का सम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x minus 5 plus 1 equal to 0 then find its equation। सिंपल है, एक्स रेज आर लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसफर वेज। फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स रेज कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडल होती है या ट्रांसफर होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स पैराबोला एंड हाइपरबोला विद द सेंटर नॉट एट द ओरिजिन, इसके क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अगर तुम्हारे पास इलिप्स का या पैराबोला का या हाइपरबोला का अगर उनका वर्टेक्स या सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो तो पूछा गया हुआ था। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2x प्लस का 1, फाइंड दी वर्टेक्स। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ, कोई मुश्किल नहीं है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक क्वेश्चन पैराबोला का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द वेक्टर्स a एंड मैग्नीट्यूड इफ द वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एडेड टू द b मिस्टर किंग इज सम, पता नहीं क्या लिखा है यार, इट्स सम 5 देन व्हाट कैन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलो कुछ ना, अच्छा मेकिंग मेकिंग लिखा हुआ है यार, मेकिंग लिखा हुआ है भाई, मेकिंग इट सम 5 देन व्हाट कैन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी। सही है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और बताया जा रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी ऐड अप हुआ है तो मैग्नीट्यूड गिवन है। यानी कि भाई दो वेक्टर्स को जब ऐड करवाया, ऐड करवाने के बाद जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। कहते हैं इन दोनों का सम जब आपने एड अप किया तो मैग्नीट्यूड आया 5 के बराबर। तो कहता है कि भाई व्हाट कैन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगॉन हैविंग द 7 साइड्स। भाई इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपके पास अगर आपको क्या निकालने हैं, साइड्स कैलकुलेट करनी है पॉलीगॉन्स की, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट अगर आपको करने हैं, साइड्स आपको गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है विच इक्वेशन इज करेक्ट, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एमओसी स्क्वायर बोथ। तो भाई ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आसान क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1 एंड एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन जी इंटू एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मजे का है। आपको फंक्शन गिवन है, आपको सेकंड फंक्शन नहीं दिया हुआ, आपको कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करवाने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप ये इंटरनल जीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकोगे। हीट सिंक ऑफ द जेट फाइटर प्लेन, फिजिक्स का क्वेश्चन, हीट सिंक ऑफ द जेट फाइटर प्लेन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस 5 माइनस 1 देन फाइंड 3 की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 10 फंक्शन 0.01, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इफ circumference is changing with the 2 pi centimeter per second find the circumference change if radius is 3 centimeter, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चंस पूछे गए आज के और कल के नस के एग्जाम के अंदर। इन तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊंगा, मजीद क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। बट दो चीजों को ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आप नस की तैयारी करना चाहते हो और आपकी तैयारी वीक है
तो भाई लाजमी तौर के ऊपर पास पेपर्स कवर करके जाएं, साथ साथ कोशिश करें कि आप प्रॉपर तैयारी कवर करें। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा होता हूँ कि भाई अक्सर बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होते, सिर्फ पास पेपर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अपनी तैयारी पूरी करो बेटा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाजमी कवर करके जाओ। मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कैलकुलस का शुमार किया जाता है, कैलकुलस को लाजमी तौर पर कवर अप करो। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री को लाजमी तौर पर कवर अप करो। इसके अलावा कॉनिक्स को लाजमी तौर पर कवर अप करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे जान नहीं छुड़ा सकते। कॉनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स तीनों चीजें आती हैं। फंक्शंस को अगर पूरा नहीं कर सकते तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन पढ़ के चले जाओ। ये दो चीजें आपको फंक्शंस के अंदर से आनी चाहिए। इसके अलावा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये 5 टॉपिक्स तो आपको विद फॉर्मूलाज कंप्लीट चैप्टर्स आने चाहिए। 5 चैप्टर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस भी इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिसेस क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। मगर पहले इन 5 टॉपिक्स को लाजमी कवर अप करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट आया, गौस मोहम्मद ने ई कैट थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर टॉप पोजीशन ली, 3rd पोजीशन होल्डर है बेटा। इसके अलावा इसी बच्चे का नस के नेट 2 के अंदर 162 का स्कोर आया था, सही है। इसके अलावा अयान अकरम, इसका नस के नेट नंबर 3 में भी 152 का स्कोर आया है। ये कल बैठ के भी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, जब इसने कल मुझे बताया था अपना स्कोर, एंड ये कल अपना पर्टिकुलरली ट्रेन के अंदर मौजूद था जब इनका रिजल्ट आया, एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट किड। और ये जो पेपर मैंने आपको एक शेयर किया है, ये अयान अकरम का था। दूसरे नंबर के ऊपर अब्दुल हन्नान माशाल्लाह से 157 का स्कोर लेकर आए। इनके नस के अंदर भी अब्दुल हन्नान के मेरे ख्याल में 350 प्लस नंबर है, अब्दुल हन्नान के 361 नंबर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब्दुल हन्नान हैज आल्सो अ वेरी गुड स्कोर इन द ईकेट एग्जाम। इसके अलावा सलमान शाहिद 147 का स्कोर किया। इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद वहाज 147 का स्कोर किया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बेतहाशा बच्चों का अच्छा स्कोर भी है। भाई देखो, जो बच्चा मेहनत करेगा वो स्कोर लेकर आएगा। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे स्कोर नहीं आएगा, मेहनत करोगे तो स्कोर आएगा। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल, कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, लक का गेम होता है इसके अंदर। मगर आपकी एफर्ट्स कभी जाया नहीं जाती, रिमेंबर दिस थिंग। आप जितनी एफर्ट्स करते हो बेटा, वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं काम आती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आप लाजमी तौर पर तैयारी कंप्लीट करो। इसका सबसे आसान हल है, मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के अंदर मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहा हूँ। देखो बैच का फायदा क्या होता है, बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको बैच के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, कवर करवाई जाएगी। तो लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है, हमारे अपने पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती है, जूम के ऊपर लाइव कंडक्ट होती है। जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। इनकेस अगर आपकी क्लास मिस हो जाए, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कि अगर आप खुद से अपनी पेस के ऊपर पढ़ना चाहो तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की, कंप्लीट सेशन की रिकॉर्डिंग भी होती है, जो कि यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं होते भाई, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग नहीं होती। डिफरेंट हमारे पास जो बैचेस होते हैं, जो मेरे प्रीवियस बैचेस होते हैं, आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिलती है। आपको बैच के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भाई ये मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, और हत्तुल इम्कान मुझे अफसोस का मुकाम है कि बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है। तो ये वाला मजाक नहीं होता भाई, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसे टीचर्स नहीं होते जिनके अपने कोई क्वालिफिकेशन ना हो, जिनके अपने पास कोई डिग्री ना हो। प्रॉपर पाकिस्तान की जो टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी होती है, जिन्होंने खुद अपनी एप्टीट्यूड के अंदर कोई वर्किंग करी हुई है, जिन्होंने प्रोफेशनली कोई वर्किंग करी हुई है, जिन्होंने दुनिया की बड़ी टॉप फर्म्स के अंदर काम करा हुआ है, वो बैठ के हमारे पास टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, सही है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम ये होता है कि आपको एक एक चीज बहुत डिटेल लेवल के ऊपर हम समझा रहे होती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपको एक एक चीज जो भी आपको पढ़ाई जाती है उसका टेस्ट कंडक्ट होता है। वीकली टेस्ट अलग होती है, मंथली अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उसका प्रॉपर्ली आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे बढ़कर देखो, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि सारी आपकी परेशानी हमारी परेशानी होती है। क्योंकि भाई आप चाहे नस के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप यूटी राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मेरान के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एनईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जीआईकेआई के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कॉमसेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, या आप आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली केएसबीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप दाऊद के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कराची यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मुझसे ज्यादा किसी के टॉपर्स नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखना चाहो, मेरे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के ऊपर जाओ, आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा। नस्ट के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, फास्ट के अंदर 90 का मेरिट ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट हो, यूटी के अंदर इस दफा सबसे हाईएस्ट नंबर स्टूडेंट्स का मौजूद हो, इसके अलावा मेरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट की पहली पोजीशन हो, एनईडी के लास्ट 4 सालों की पहली पोजीशन हो, जीआईकेआई के अंदर टॉप 3 के अंदर, और जीआईकेआई के अंदर लास्ट 3 सालों के अंदर टॉप 20 के अंदर इनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ है। इसके अलावा कॉमसेट्स एनटीएस की पहली पोजीशन लास्ट ईयर की मेरे बच्चों की है, आईबीए राउंड 1 की राउंड 2 की पहली पोजीशन 2024 की और उससे पहले सालों की मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बेतहाशा बच्चे जाते हैं। तो भाई आप तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाती है। एक दफा हम आपका कंप्लीट कोर्स
मई के मिड के अंदर कवर करवाएंगे, एक दफा हम आपका कंप्लीट कोर्स जून में कवर करवाएंगे, ताकि आप इन तमाम यूनिवर्सिटी टारगेट कर सको। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट का है, तो भाई मेरे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, तो आपका दोस्त बिल्कुल एमडी कैट के लिए ज्वाइन कर सकता है। एमडी कैट के बैचेस के अंदर पाकिस्तान की तमाम टॉप की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर करवाई जाती है। इसमें आगा खान यूनिवर्सिटी भी है, जिसके अंदर आपके पास किंग एडवर्ड भी है, आपके पास फातिमा जरा मेडिकल कॉलेज भी है, आपके पास डॉ भी है, एसएमसी भी है, आपके पास कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज भी है। तो ये तमाम चीजें हम आपको कवर अप करवा रहे होते हैं। तो भाई मैं इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, लाजमी तौर पे दुआओं में याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है, कवर करवाई जाती है। कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा विद शॉर्टकट्स, विद पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी। हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड टीचर होता है बेटा, सही है। इसके अलावा हमारे डाउट सेशंस अलहदा से कंडक्ट होते हैं, यानी कि अगर किसी प्रैक्टिस मटेरियल में प्रॉब्लम है, किसी चीज में इशू है, तो आपके डाउट सेशन अलहदा से होंगे। इसके अलावा हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डाउट ग्रुप्स के ऊपर अलहदा मिल रहा होता है। 24/7 आपको आपके पास डाउट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको बैजेस के अंदर मिलती हैं। मैं गारंटी से आपसे एक बात कह सकता हूं, आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको चाहिए तो आप वो भी प्रोवाइड बताते हो, आपको मैं इंशाल्लाह वही प्रोवाइड करूंगा। रही बात, यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।